हेलो दोस्तों, आज जो है ये वी गार्ड का स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग के बारे में ये वीडियो है। बहुत कुछ अच्छी वीडियो है ये। मैं बहुत कुछ अच्छी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। ये जो है रिपेयरिंग का बारे में, ये जो है इनपुट हो रहा मगर आउटपुट नहीं हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है और क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, अब इसको कैसे ठीक करना सब बताऊंगा मैं। ये जो है इसका बोर्ड, यानी कि ये मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड जो है इस तरफ बहुत कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं और उस तरफ बोर्ड की उस तरफ जो है कंपोनेंट्स कम दिखते हैं। ये SMD स्टेबलाइजर रहने से, एक क्रिस्टल स्टेबलाइजर बोलते हैं, बहुत कुछ कास्टली स्टेबलाइजर है। 3033 तो वैसा रहता है, 3300 रुपये। ये अब जो है इसकी D882 ट्रांजिस्टर जो है इसका कनेक्शंस के पास पूरे ट्रैक्स जो है जल के हुआ है। इसको पूरे देखो ट्रैक्स पूरे काला पड़ गए हैं, जल गए। और इसको कैसा कैसा कनेक्शन करना, ये देखो ये 1K का रजिस्टर एक, और जो है एक 470 ओम्स का ये एक, और जो है 2 जीनार्स लिया। इसमें 15 वोल्ट की जीनार एक लगती है, मगर अब मेरे पास अवेलेबल नहीं रहने से मैं 2 जीनार डायोडों को जो है पैरेलल में लेके, ये सीरीज में लेके इसको बनाया हूँ। और जो है इसका बहुत कुछ परफेक्टली काम हो गया है ठीक ठाक से। इसको कैसे कनेक्शंस करना उसके बारे में ही ये वीडियो है। और रिलेस कितने आते हैं वो सब इसमें है। जो कुछ ये F1 F2 यानी कि फेज़ 1 फेज़ 2 कहाँ पर रहते हैं, ये इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसकी सॉल्यूशंस भी बताएंगे। मैं अशोका टेक्निकल तेलुगु चैनल और हिंदी चैनल अशोका टेक्निकल मस्ती नाम का चैनल है। इस चैनल को अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो, और ये वीडियो लगे अच्छे तो लाइक करो और शेयर करो, और जो है सब्सक्राइब नहीं करे तो कंपलसरी सब्सक्राइब करो। आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल में आएंगे। अब जो रिले के पास चले जाने का, ये जो मॉसफेट का D88 का जो कलेक्टर है उसका कनेक्शन जो है सीधा से सीधा डायरेक्ट जंपर मार के इसको हम रिले के फर्स्ट पिन पे देना पड़ता है। और जो है ये जीनार डायोड 2 लेकर इसको पैरेलल में यानी कि सीरीज में कनेक्शन करके, पैरेलल में नहीं करना है, सीरीज में करके, और इसको वोल्टेज को जो है घटाना पड़ता है, यानी कि 15 वोल्ट तक इसको कर लेना पड़ता है। अब मेरे हाथ में जो कुछ रजिस्टर है वो रही 470 यानी कि 470 ओम्स का है। और जो है इस तरफ जो है जो कलेक्टर और एमिटर की तरफ जो रजिस्टर है वो है, देखो अब डाल के मैं ऑन कराया हूँ सैम्पल के वास्ते में। जो ये 2 रेड कलर जो है इनपुट आउटपुट के 2 आ रहे हैं। और इसको मैं जो है ये 2 रेड रहने से एक बल्ब को भी LED को ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का डालना बोल के सोच रहा हूँ, डाल दिया हूँ। वो भी बताता हूँ मैं। एक ऑन होने के बाद ब्लू कलर का आता है, कस्टमर को 2 रेड कलर रहने से दिक्कत होगा, इसलिए मैं एक ग्रीन या ब्लू डाल के एक रेड कलर का वोल्टेज आने पर और आउटपुट आने पर ब्लू कलर आने का डाल दिया हूँ। अब जो है इस ट्रांसफार्मर बहुत कुछ शानदार और बढ़िया ट्रांसफार्मर रहती है इसमें। ये जलने की संभावना तो असल ही नहीं रहेगा। इसके लूप के अंदर से एक 18 वोल्ट का ये येलो कलर जो है ना, इसमें से एक येलो कलर के वायर में से 18 वोल्ट्स का वोल्टेज, यानी कि ये बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए ये वोल्टेज आएगा। वो आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेना पड़ेगा। और पहले जो है इसका मेंस कार्ड से ये कॉमन वायर को, और जो है ये 2 जो ग्राउंड वायर को, और जो ये प्लस माइनस के 2 वायरों को भी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेना पड़ता है। स्टेबलाइजर अगर ऑन नहीं हुई है तो पूरा डेड कंडीशन में रहे तो उसके बाद में जो है इसकी
फेज़ 1 इसके पीछे के हिस्से में त्रिडां के साथ इसको खोल को चेक करना पड़ता है। वो रही F1 और F2 जो है इसके ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के अंदर लेड के साथ चिपका के रहता है। ये भी ओपन हो जाता है ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होने पर, ये जो ओपन हो जाता है उसको भी आप हम लोग ये जो अब मैं बता रहा हूँ, ये रही है वो F1 के पास है 10 एम्पेयर का ये फ्यूज़ रहता है। इस फ्यूज़ को खोल के हम मीटर पे चेक करना पड़ता है और कंटिन्यूटी अच्छी रहने पर फिर वही उसी को डालना पड़ता है। अगर फ्यूज़ अगर उड़ गया तो दूसरी फ्यूज़ भी अपन डाल लेना पड़ता है। ऐसा ही खोल के ऐसा डाल को इसको वो कंटिन्यूटी चेक कर ले सकते हैं, वोल्टेज भी आ सकते हैं। और दूसरी वाली जो है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बीच में आता है, यानी कि ये ओपन होने पर कनेक्शन जो है इस सर्किट को नहीं जाएगा और आउटपुट इनपुट भी नहीं होगा। दोस्तों, मेरी चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर भी करो। आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लगाऊंगा। जो कुछ भी आप वीडियोस देखना चाहते तो मुझे कमेंट के रूप में बताओ, मैं उसी वीडियो को बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। मैं ज़रा सा जो तकलीफ़ जो है, मुझे हिंदी सही से नहीं आता है, इसलिए मैं ठीक ठाक से बात नहीं कर सकता हूँ, उससे माफ़ करना मुझे। और कुछ भी मेरे अंदर फॉल्ट रहे तो वो मुझे कमेंट के रूप में कंपलसरी बताओ। अब ये 18 वोल्ट्स आने के बाद पीछे से एक जो है एक MFD रहता है 470/25, उसके जगह पर हम जो है अच्छा चलने के लिए 1000 वोल्ट 1000 UF 35 वोल्ट का फ़िल्टर डालिए तो अभी अच्छा रहता है। 40 वोल्ट का डालिए तो भी अच्छा चलता है। ये फ़िल्टर जाने की संभावना भी रहती है। और जो है इसके अंदर जो है 3 यानी कि 3 रिले कायल्स रहते हैं। 2 रिलेस, एक 90 वोल्ट पे आने को, एक 260 तक आने को, 250 तक आने को एक कंट्रोल करता है। 2 रिलेस जो है इनपुट के रहते हैं और एक जो है आउटपुट के लिए, ये टाइमर स्विच को ऑन करने के लिए और आउटपुट के लिए ये एक रिले। देखो ब्लू कलर का लाइट डाला हूँ, ये ठीक ठाक से अच्छा चल रहा है। ये अब जो है ये टाइमर के साथ चलने के लिए आउटपुट की रिले रहता है। ये रिलेस हम निकाल कर भी चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी का कुछ लैम्प, सीरीज लैम्प वैसा डाल के भी हम 18 वोल्ट या 15 वोल्ट 12 वोल्ट का ये रिले को 12 वोल्ट में चलने के रिलेस रहते हैं। इसको हम डायरेक्ट वोल्टेज का कनेक्शन देके भी हम रिले चेक कर ले सकते हैं। अगर बाहर निकाल के चेक करने में बहुत आसानी से ये रिले शॉर्ट आउट हो जाएंगे, माने कि इसका फॉल्ट दिख जाता है। बाद में इसको हम रिलेज भी बदला ले सकते हैं। ऐसा जो है टेक्नीशियन जो है, ये बहुत कुछ लोग मुझे कहे थे कि ये यहाँ पर पूरा बोर्ड जल जाने से कैसा कनेक्शन देना है, उसी के बारे में है दोस्तों मेरा ये वीडियो। और जो है ये D882 नाम का जो ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जो है ये आता है। इसके जगह पर दूसरी भी बढ़िया से ट्रांजिस्टर्स 336 और दूसरे ट्रांजिस्टर्स भी डाल ले सकते हैं हम लोग। ये N चैनल का है। और जो है ये रजिस्टर्स जहाँ पर मैं स्कूटर लगाया हूँ वहाँ पर से 1 किलो ओम्स का लगाना है और इस तरफ जो है 470 ओम्स का लगाना है, उतना ही। और जो है इसके साथ हम जो है पुरानी जो बोर्ड में दिखता तो उसमें शॉर्ट आउट हुए तो जीनार भी 15 वोल्ट का जीनार इसके अंदर आता है। 15 वोल्ट का जीनार और जो है 470 ओम्स का रेसिस्टर और जो है ये इधर 1 किलो ओम का रेसिस्टर लगता है। और इसको सिंक प्लेट देकर भी अब मैं बार बार नहीं गए सर का, ये 2-3 साल के बाद ऐसा प्रॉब्लम आया है। इसे सिंक प्लेट डाल के ऐसा हीट होने की संभावना नहीं रहे सर का भी अब मैं इसी वीडियो में कर को बताता हूँ। ये दूसरी जगह कहाँ पर भी होंगे इसको
सिंक प्लेट के साथ सिंक क्रीम यानी कि पेस्ट लगा के अच्छी तरीके से इसको कस लेना पड़ता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है हम 3 वायर लेके इसको दूसरी जगह पर भी बिठा ले सकते हैं। इधर अगर बोर्ड पूरा जल गया तो थोड़ा भी बच के पुच के रहे तो अब जो है ये सिंक प्लेट जो है मैं एल्युमिनियम का बना लिया हूँ और इसको ठीक तरीके से सिंक पेस्ट लगा के, देखो सिंक प्लेट यही तो है और ये सिंक क्रीम, ये पेस्ट लगाने से वो जो ऐसी जो है हीट होने की संभावना नहीं रखेगी। बहुत देर तक ये हीट नहीं होने का चांस रहेगा। इसीलिए हम जो है इसका एल्युमिनियम का प्लेट कट करके इसको होल करके इसके अंदर नट बोल्ट डाल के इसको पूरी तरीके से सपोर्ट दे दिए है। अब ये हीट होने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए तो ये बहुत दिन तक चलने की आवश्यकता होगी, यानी कि अब ट्रैक बार बार जलने की सूचना नहीं होगी। बहुत कुछ अच्छी तरीके से ये चलना लगेगी। ये एक ही प्रॉब्लम जो है इस स्टेबलाइजर के अंदर आता है। दूसरी जो स्टेबलाइजर ये प्रॉब्लम जो आते हैं इसमें जो है 470/25 MFD ज़्यादातर चले जाता है। ये बड़ा वाला जो है MFD है वो जाते रहता है। और जो है दूसरा इसके रिलेस ख़राब हो सकते हैं और रिलेस के साथ जो कपलिंग का जो डायोड है वो भी जाते रहते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम जो है ध्यान में रखते हुए इसको अपन रिपेयर करने से फिर बार बार से ये ख़राब नहीं होगा। बहुत कुछ अच्छी तरीके से ये जो है ठीक ठाक रिपेयर हो जाएगी। दोस्तों, मेंस कार्ड को चेक कर लेना अगर इनपुट नहीं रहे तो, और दूसरी जो है इसकी रिलेस चेक कर लेना और ड्राई सॉल्डर रहे तो निकाल देना। और बाद में जो है मल्टीमीटर के साथ से ये सहायता से ऐसा और आँखों से देख के भी इसके MFD कुछ जगह जल गए तो वो भी बदला ले सकते हैं। और जो है अब देखो ये ब्लू कलर का भी अपन LED डाल दिए हैं। अब ऑन होने के बाद जो है ये ब्लू कलर का इंडिकेशन दिखाएगा और जो इसका इनपुट वोल्टेज स्टेबलाइजर में जाने बाद इसका जो है रेड कलर का सिग्नल दिखेगा दोस्तों। और ये बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा इसका रिपेयरिंग हो गया है। और चलते चलते हम जो है इसके टर्मिनल पॉइंट्स जो रिले के 5-5 पॉइंट रहते हैं, एक एक रिले का, एक कॉमन, एक NC और NO। NC मान यानी कि ऑलरेडी कनेक्टेड और NO यानी कि नॉर्मली ऑलरेडी नॉट कनेक्टेड बोल के रहता है। ये जो है स्टेबलाइजर बहुत कुछ ठीक ठाक तरीके से ये बन गया है। 3-4 मैकेनिकों के साथ पास जो है इसको ले जाने पर इसका बोर्ड ही चेंज करना ये होने वाली नहीं है करके बोले थे। और एक जो है इसी के अंदर या दूसरी स्टेबलाइजर के अंदर मैं इसका नया बोर्ड जो है कैसा इंस्टॉल करना वो भी वीडियो कल परसों ही लगा दूंगा। यानी कि इनपुट आउटपुट और रिले के कनेक्शंस कैसा देना है और कैसा आउटपुट लेना है और इसके LEDs जल गए तो कौन सा वोल्टेज का रजिस्टर्स लगते हैं, इस सब कुछ मैं वीडियोस के रूप में लगाऊंगा। और ठीक है मेरे फ्रेंड दोस्तों, ये अब जो है ये देखो ये पॉइंट्स जो है रिले के 5-5 पिन का पॉइंट्स है। इन पॉइंटों में अपन अब ड्राई सॉल्डर रहे तो निकाल कर इसको सोल्डरिंग करना पड़ता है। इस पॉइंटों को ध्यानपूर्वक से देख के एक को एक टच नहीं हुए सर का ठीक ठाक से इसको रिलेस को हम जो है ड्राई सॉल्डर करना पड़ता है, क्योंकि ये वोल्टेज वो हीट होने पर ये ज़्यादा दिन के बाद ये जो है लेड इसका जो है ड्राई होके इसका कांटेक्ट निकल जाएगा। उसीलिए हम जो है ड्राई सॉल्डर निकालने के बाद से में इसको पूरी तरीके से ऐसा ड्राई सॉल्डर भी क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी कंपोनेंट जेलास हो या फुलास हो रहे तो उसको भी चेक करके हम दूसरी कंपोनेंट डालना पड़ता है। ये ऐसी जाने की संभावना बहुत कुछ नहीं रहेगी, बहुत कुछ ठीक ठाक ये ऐसी चलेगा। ये ऐसी से कोई दिक्कत नहीं
होगी ओनली इन फिल्टर और इन डायोड्स और ये रिलेस और इसके सॉकेट्स, ये चीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका D88 नाम का जो एक बढ़िया सा ट्रांजिस्टर रहता है, उस ट्रांजिस्टर के आजू बाजू में जो है हीट की वजह से जल जाने की संभावना बहुत कुछ रहेगी इस स्टेबलाइजरों में। और दूसरी स्टेबलाइजरों में वो जो ट्रांजिस्टर वो ज़्यादा जाने की नहीं रहती है क्षमता, और जो है बोर्ड के अंदर ही लूज़ कांटेक्ट और ड्राई सोल्डर और फिल्टर जाने की ज़्यादा कुछ संभावना रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो और भी वीडियोस बनाना चाहे तो मुझे कमेंट के रूप में बताइए। ऐसा ड्राई सोल्डर को हम सोल्डर पिलाने से ये बराबर बहुत दिन तक चलेगा। मेरा अशोका टेक्निकल यूट्यूब चैनल जो है अब तो अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से चल रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से, और मुझे ऐसा ही प्रोत्साहन करो। मैं अभी कम से कम एक 25 या 30 आइटम्स पर मैं पूरा रिपेयरिंग का जो कुछ तरीका है वो मैं ये अपलोड करूँगा। कुछ भी डुप्लीकेट या ये जो है सॉकेट जो है ये इस एलईडी पैनल को बॉडी को जाने का रहता है। इसको लगाकर हम जो है इसके ऊपर थोड़ा सा गम या क्विक फिक्स लगा दिए तो ये सॉकेट बार बार उड़ जाने की ये नहीं रहेगी। ये देखो टाइमर के साथ जो है काम करके ये ब्लू कलर का लाइट जो है ग्लो हो रहा है, यानी कि ये ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। अब इसके बॉडी के फाउंडेशन के जो है 4 स्क्रू रहते हैं, उनको डाल दे के अब पूरी तरीके से इस स्टेबलाइजर का रिपेयर जो है हो गया है। और कुछ नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत कुछ आप हमारी वीडियो के साथ और भी आने वाली वीडियो के साथ आप रह सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।